मैं कहता हूँ ताहिर हुसैन को अगर जेल हुई एलिगेशन लगा के, तो एलिगेशन लगा के जेल तो केजरीवाल को भी हुई थी। जब इंदर लोग के अंदर जमात नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात मारी जा रही थी, उस टाइम भी अरविंद केजरीवाल को नहीं नजर आया कि इनको जेल का रास्ता दिखा दिया इस केजरीवाल ने। तो 8 तारीख को वोट खुलेंगी तो मुस्तफाबाद के अंदर पतंग निकलेगी और पतंग के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। केजरीवाल इतना बड़े दूध के धुले हुए हैं तो खुद को पार्टी से अलग कर देते। आम आदमी पार्टी को हराने का काम करेंगे वोट देकर के। क्या मुस्तफाबाद के नेताओं को ये पार्टी इतना घटिया समझती है कि यहाँ पे किसी को विधायक का टिकट नहीं दे सकती? MIM के जो है सभी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद हैं। किस तरीके से अब ताहिर साहब जो बता करके गए हैं कि आपकी जिम्मेदारी है, अब ये आवाम के ऊपर छोड़ करके गए हैं, किस तरीके से जिम्मेदारी निभाएंगे अब? हम घर घर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, सब लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वोट की अपील करेंगे कि इंशाल्लाह आप ताहिर भाई को वोट दें, पतंग को वोट दें और अपनी क़यादत के हाथों को मजबूत करें। आम आदमी पार्टी को कैसे सबक सिखाएंगे? वोट करेंगे, पतंग को वोट करेंगे, अपनी क़यादत को वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी को हराने का काम करेंगे वोट दे करके। जो लोग नज़रअंदाज कर रहे थे, अभी तक बोल रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब कितना फ़र्क पड़ रहा है? आज देखो, आपने देखा कितनी आवाम, पूरी मुस्तफाबाद की आवाम, विधानसभा की आवाम ताहिर हुसैन के पीछे खड़ी है और उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है और वोट करेगी इंशाल्लाह। और 5 तारीख को बहुत भरपूर बहुमत से जीतेंगे। जिस तरीके से नाइंसाफ़ी की गई ताहिर हुसैन के साथ, कैसे अब बदला लेगी आवाम? वोट के जरिए हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और इसमें वोट का अधिकार बाबा साहब ने सबको दिया है और इंशाल्लाह आने वाली 5 तारीख में वोट के जरिए इसका जवाब दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी है, इंशाल्लाह 5 तारीख को इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इनकी आंखें खुल जाएंगी। ये जो आज तक मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी करते हुए आए ना, उस चीज़ का वोट के जरिए हम लोग इनको ऐसा जवाब देंगे ताकि इन लोगों को पता चले कि मुसलमान अब जागरूक हो चुका है। मैं कहता हूँ ताहिर हुसैन को अगर जेल हुई एलिगेशन लगा के, तो एलिगेशन लगा के जेल तो केजरीवाल को भी हुई थी, एलिगेशन लगा के जेल तो और दूसरे बहुत सारे तो नेताओं को, संजय सिंह को भी हुई। तो ये सारी नाइंसाफ़ी ताहिर हुसैन के साथ ही क्यों हो रही है? सिर्फ इस वजह से कि एक मुसलमान है। आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को 1 मिनट में पार्टी से निकाल के फेंक दिया। मैं कहता हूँ अगर केजरीवाल इतना बड़े दूध के धुले हुए हैं तो खुद को पार्टी से अलग कर देते, नेतागिरी से अपने आप को भी अलग कर देते। सिर्फ इल्ज़ाम ही तो है, साबित तो नहीं हुआ भाई। आरोप लगा के तो किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। इसी तरह आरोप संजय सिंह पे भी था, इसी तरह आरोप केजरीवाल पे भी था और आम आदमी पार्टी के और से भी बहुत सारे नेताओं पे जो है एलिगेशन लगा हुआ था। तो आखिर ताहिर हुसैन के अंदर ही ऐसा क्या नजर आया कि 1 मिनट में जब ताहिर हुसैन को इन लोगों की ज़रूरत थी, जिन पार्टियों के लिए ताहिर हुसैन ने अपने 10 साल ख़त्म कर दिए, जब ताहिर हुसैन को उन लोगों की ज़रूरत थी, उन लोगों ने 1 मिनट में ताहिर हुसैन को बाहर खड़ा कर दिया। सिर्फ इसीलिए बिना सोचे समझे खड़ा कर दिया कि ताहिर हुसैन मुसलमान है। मैं मुस्तफाबाद की जनता से अपील करता हूं कि आप लोगों के पास वक्त है ईंट का जवाब पत्थर से देने का। ये एक वक्त आया है, 5 साल में दोबारा वक्त आने वाला नहीं है, फिर पछताएंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करके इन लोगों को जवाब दें। ये जो सेकुलर के नाम पे, सेकुलर का ढोंग पीट के जो मुसलमानों को पागल बना रहे हैं, सेकुलर का ढोंग पीट के जो मुसलमानों को जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इस चीज़ का जवाब दें और ये लोगों को दिखाएं कि हम लोग अब जागरूक हो चुके हैं, अब हम बेवकूफ़ नहीं रहे और सेकुलर के नाम पे या बीजेपी को हराने के नाम पे अब हम किसी को वोट देने वाले नहीं हैं। हम अपने फ्यूचर, अपने बच्चों के फ्यूचर के नाम पे, आने वाले हिंदुस्तान के, एक नए हिंदुस्तान के फ्यूचर के नाम पे हम लोग वोट करेंगे, ना कि किसी को हराने जिताने के नाम पे वोट करेंगे। इंशाल्लाह ताहिर हुसैन और MIM पार्टी दिल्ली के अंदर से इतनी मजबूत होकर निकलेगी कि आने वाले वक्त में भी इन लोगों की नींदें हराम हो जाएंगी, जैसे अब हो चुकी है। वो दिखाई दे रहा है लोगों में कैसा बौखलाहट है इन लोगों में। देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पर अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस तो यहाँ से, इस विधानसभा से खत्म है, ना कोई कैंपेनिंग दिख रही है, ना कोई कार्यकर्ता दिख रहा है। अब यहाँ सीधी टक्कर किससे लग रही है? देखिए, MIM की और BJP की टक्कर है मुस्तफाबाद विधानसभा में। और जितने भी लोग मुस्तफाबाद के अंदर ये भ्रम फैला रहे हैं कि आम आदमी आगे चल रही है, आम आदमी आगे चल रही है, अब से 2-3 साल पहले कौंसलरी के चुनाव हुए थे मुस्तफाबाद के अंदर। कौंसलरी के चुनाव हुए थे तो डॉक्टर नसरीन, जो आम आदमी की दिग्गज नेता थी मुस्तफाबाद की, उन्होंने कौंसलरी का चुनाव लड़ा और इतना मजबूत चुनाव लड़ा तो लोग कहने लगे आम आदमी का ही कौंसलर जीतेगा। मगर जिस वक्त वोट खुली तो लोगों ने और मुस्तफाबाद की जनता ने ये बताया कि यहाँ पतंग को दूसरे नंबर पर लाकर खड़ा किया। आज मुस्तफाबाद के अंदर जितने भी लोग ये भ्रम फैला रहे हैं, विधानसभा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं, 8 तारीख को और 5 तारीख को जिस वक्त वोट डालेंगे और जब 8 तारीख को वोट खुलेंगी तो मुस्तफाबाद के अंदर पतंग निकलेगी और पतंग के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। देख लेना आप। और आदिल साहब भी ये कहेंगे मैं कहाँ पर चुनाव लड़ाकर। मैं पूछना चाहता हूँ मुस्तफाबाद की जनता से और मुस्तफाबाद के नेताओं से, क्या मुस्तफाबाद में कोई और नेता नहीं था? क्या मुस्तफाबाद में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो चुनाव लड़ सके विधायक का? हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक,
इतने बड़े सरमाएदार मुश्तबाद के अंदर लोग बसे हुए हैं, क्या किसी भी पार्टी को ये नहीं दिखता कि मुश्तबाद के नुमाइंदों को टिकट दे? वो यहाँ मुश्तबाद के बाहर के लोगों को थोपते हैं। सीलमपुर विधानसभा को देख लीजिए आप, चौधरी मतीन साहब ने आज तक किसी बाहर के आदमी को वहाँ घुसने नहीं दिया, और जब किसी दूसरे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा तो उसी सीलमपुर विधानसभा के लोगों ने ही चुनाव लड़ा और उन्होंने, जनता ने जिताया। क्या मुश्तबाद की घटिया, इतनी घटिया अवाम हो चुकी, ये इतनी घटिया समझते हैं मुश्तबाद के अवाम को कि यहाँ, या मुश्तबाद के नेताओं को ये पार्टियाँ इतना घटिया समझती है कि यहाँ पे किसी को विधायक का टिकट नहीं दे सकती? तो इस वजह से मुश्तबाद की जनता के अंदर नाराज़गी है और हाजी ताहिर के लिए प्यार मोहब्बत है, MIM पार्टी के लिए प्यार मोहब्बत है। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हाजी ताहिर साहब के साथ सहानुभूति रखते हैं, कि हाजी ताहिर के साथ हमारी सहानुभूति बहुत है, देखिए सहानुभूति से चुनाव नहीं जीता जाता, वोट से चुनाव जीता जाता है। और वो जनता हाजी ताहिर को वोट देगी, अंदर मन बना चुकी है पूरे मुश्तबाद की आवाम कि हाजी ताहिर को वोट दी जाएगी। और देखिए, फिर दोबारा वही सवाल निकल के आया है, क्योंकि यहाँ की आवाम को विधायक का टिकट क्यों नहीं दिया जाता। लगातार आवाम ये सवाल कर रही है और पूछ रही है कि यहाँ पर जब इतने काबिल लोग हैं तो यहीं का कैंडिडेट क्यों नहीं बनाती कोई भी पार्टी, बाहर से कैंडिडेट ला करके उसको क्यों चुनाव लड़ाया जाता है। ये इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा सवाल इस विधानसभा के लोग उठा रहे हैं, जिस पे सोचने और समझने की ज़रूरत है। आप किस तरह? देखिए सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब जो वोट दिया जाएगा ये काम पर वोट दिया जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भाजपा को भी वोट देकर देख लिया, आम आदमी पार्टी को भी वोट देकर देख लिया और कांग्रेस को भी वोट देकर देख लिया। यहाँ पर आज तक तीनों के ही कार्यकाल में आज तक यहाँ पर ना तो कम्युनिटी हॉल बन पाया है, ना ही जच्चा बच्चा केंद्र बन पाया है। सर, नालियाँ टूटी पड़ी है, सड़कों का आप हाल देख ही रहे हैं। तो इसलिए अब जो वोट होगा वो काम पर वोट होगा, काम के लिए वोट होगा सर, काम पर वोट होगा। अब मैं आपसे भी बात कर लूँ, ये बताइए, अब जिस तरीके से आवाम को जो है बता करके गए हैं ताहिर हुसैन, कल फिर आएंगे, परसों इलेक्शन तक ये जो है उनको ये सिलसिला चलता रहेगा। अब आवाम की जो जिम्मेदारी है वो क्या जिम्मेदारी है? कोई आवाम की जिम्मेदारी ये है, जो हमारे भाई इधर उधर कर रहे हैं, इधर उधर भटके हुए हैं रास्ता, वो सारे एक रास्ते पर आ जाएं। मुकाबला मुश्तबाद के बहुत टफ हुआ है, बीजेपी और MIM का मुकाबला है इस टाइम ना मुश्तबाद के अंदर। मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहता हूँ जो इधर उधर थोड़े भटक रहे हैं, अभी वक्त है, अभी 4-6 दिन है, वो आ जाएं अल्लाह के हुक्म से। और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से जो हमारे भाई इधर उधर हैं वो सब आएंगे, एक तरफा हम पतंग को वोट डालेंगे। अभी जिस तरीके से आवाम नज़र आ रही है, क्या वोट में तब्दील होगी है या वोटर नहीं? इंशाल्लाह वोट में होगी। जिन्हें मोहब्बत है वही आ रहे हैं, जिसे मोहब्बत नहीं है तो वो क्यों आएगा? सब आ रहे हैं ताहिर भाई के लिए, सबके दिल में हमदर्दी है, और पार्टी से भी, वेलिस्टर साहब के लिए भी, सबके लिए पार्टी से मोहब्बत है। और आवाम जो वेलिस्टर साहब के लिए तो बहुत मोहब्बत करेगी कि उन्होंने ताहिर भाई जैसों के लिए आवाज़ उठाई, पैरोल मिली, उनकी वजह से आज वो अपने बच्चों से मिले। तो यहाँ की आवाम चाह रही है कि भाई ताहिर हुसैन साहब इलेक्शन जीतें और विधायक बनेंगे। ये बताइए, अभी ताहिर साहब ने जो बताया कि पिछले 5 सालों से जो मतलब मैं जेल के अंदर बंद हूँ, लंबे दंगों से लेकर के अब तक, वो पूरा वाक़या उन्होंने बताया, मैं वहाँ पर क्या गुजार रहा हूँ, किस तरीके से दिन मेरा गुजरता है। उन्होंने बताया कि जो सलाखें अगर वो सोने की भी हों तो सलाखें तो सलाखें हैं, क्योंकि आज़ादी तो कैद है ना। तो अब ये कितना असर जो है यहाँ के लोगों के दिलों पर डाल रही है या डालेगी? मैं आपको बता दूं, ये बात इतना असर डाल रही है कि मैं आम आदमी में से आया हूँ। आम आदमी पार्टी छोड़कर आज मैंने AIMIM ज्वाइन करी है, तो असर तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डालेगी। और इंशाल्लाह असर देख लीजिए, वो लोग जो बोल रहे थे कि कुछ नहीं है, सब हवा है, ये सब हवा है, कुछ नहीं हो रहा। इंशाल्लाह 5 तारीख को मुश्तबाद की आवाम, दिल्ली की आवाम वोटिंग करेगी और अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाएगी। यहाँ की आवाम इंशाल्लाह ताहिर हुसैन के साथ है और साथ देगी और वोट में तब्दील होगी। हाँ इंशाल्लाह। जिस तरीके से वो जेल में अपना वक्त गुजार रहे हैं, उन्होंने बताया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान की तिलावत और दुआएं मांग रहा हूँ। अब क्या लग रहा है कि वो जो दुआएं मांगी जा रही हैं वो अब कितनी मकबूल होंगी और जो यहाँ की आवाम है वो कितना साथ देगी? देखिए इंशाल्लाह
जब कोई आदमी मजबूर अल्लाह के सामने दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी सुनता है। और अवाम की बात यहाँ रही तो अवाम जो है इंशाल्लाह पूरी उनके साथ है, हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है और वो 8 तारीख को जीत के आएंगे। देखिए अभी अवाम के अंदर एक ईमान का जुनून, ईमान की हरारत बाकी है। ये जो और पार्टियां हैं जो मुस्ताबाद के अंदर लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या बीजेपी है, देखिए ये जो पार्टियां हैं, ये जो इनके कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट जैसे आदिल भाई हैं या अली मेहंदी भाई हैं, ये हैं हमारे भाई, लेकिन इनकी जो पार्टियों के जो सरदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो इनको बोलने नहीं देंगे। और जैसे पहले हमारे हाजी ताहिर भी जो है एक कारीगर के रूप में थे, और मैं आज से नहीं है, बहुत पुराना रहने वाला हूँ। एक बार मैंने हाजी ताहिर से भी कहा था एक दावत में, मैंने कि हाजी जी हमारी इस पार्टी से इलेक्शन लड़िए, क्योंकि दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ोगे तो आप कारीगर बन के रहोगे। तो मुझे इन्हीं हाजी ताहिर साहब ने जवाब दिया कि सईद भाई पहले कारीगर ही बन जाने दो। तो देखिए इन पार्टियों ने उनको ऐसा कारीगर बनाया कि इनको जेल का रास्ता दिखा दिया इस केजरीवाल ने। तो वो कहते हैं कि अपना घर अपना होता है, दूसरा घर दूसरे का ही होता है। आज ये अपने घर में आ गए और इंशाल्लाह अपने घर में अच्छी तरह से रहेंगे और जेल से बाहर निकल के आएंगे। किस तरीके से बदला लेगी आवाम ताहिर के साथ हुई नाइंसाफ़ी? ताहिर हुसैन भाई सबके दिलों में है, मुस्ताबाद के दिलों में है, सबके पब्लिक, हर इमाम मुस्ताबाद के पूरे। और ताहिर भाई की 5 साल को वो भी सब देखते आ रहे हैं, उनके बीवी बच्चे कितने परेशान हैं ये भी सब देखते आ रहे हैं। मगर ये इसके जिसके लिए जो ताहिर भाई कह रहे थे इस बात को कि 10 साल हमने दिए थे, इन्हें पूरे जी जान से खड़ा करा था, मगर उन लोगों ने उन्हें फंसाया उल्टा। मगर वो निर्दोष फंसे, कोई ऐसा नहीं है कि उनने कोई दोष कराया या कोई लड़ाई करी, उन्हें कुछ नहीं, मतलब बेकसूर गए थे। तो ऐसा है, उसका जवाब 5 तारीख को मुस्ताबाद वाले सब मिलके और उन्हें जवाब देंगे अपने वोट से। देखिए यहाँ की जनता अब इस टाइम ये जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है आदिल अहमद जो बहराइच से आए, इनको 5 तारीख से पहले ही बहराइच वापसी भेजने वाली है और इनकी जमानत जब्त कराने वाली है। क्योंकि 2020 में हमने एक तरफा यहाँ से आम आदमी पार्टी को जिताया था और इसलिए जिताया था कि हमें भाजपा को हराना है। जो ये आज भी कह रहे हैं कि भाजपा का डर दिखाकर हमसे वोट ले रहे हैं, 2020 में भी हमसे इन्होंने भाजपा को डर दिखाकर वोट लिया था और वही हुआ जिस डर से हमने भाजपा को हराया था। दंगे हुए, हम लोग घर जलाए गए, लोगों को जेल में भेजा गया, क्या नहीं हुआ उस टाइम। ना यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे हाजी उरुस, ना वो नजर आए, ना आम आदमी पार्टी नजर आई, बल्कि इन्होंने मरकज़ के अंदर ताला लगाने का काम किया। मौलाना साद साहब के ऊपर FIR कराई, जमातियों के ऊपर उंगली उठाई। जब इंदर लोग के अंदर जमाती नमाज पढ़ते हुए लोगों को लात मारी जा रही थी, उस टाइम भी अरविंद केजरीवाल को नहीं नजर आया। आज जो यहाँ से लगे हुए वो सिर्फ कुछ दलाल है जिन्होंने सौदा किया हुआ है अपना, बाकी वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ है। हालांकि जब ताहिर हुसैन साहब के बाद यहाँ आने के बाद वो लोग भी पछता रहे कि हमने गलत फैसला लिया गलत टाइम पर। देखिए ये ताहिर हुसैन का ही ऑफिस है मुस्तफ़ाबाद में MIM का, और यहाँ पर देख सकते हैं जो अभी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, समर्थक बैठे हुए हैं, यहाँ की आवाम है ये। और अब जिस तरीके से ये इलेक्शन जो है बिल्कुल पलट चुका है। जो कल तक बोल रहे थे कि यहाँ किसी का कोई वजूद नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं और विकास की राजनीति होगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, तमाम तरीके की। लेकिन अब यहाँ पर ये इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं जज्बातों से भी और सीधा सीधा दिल से भी जो है वो जुड़ चुका है। लेकिन अब ये कितना कारगर साबित होगा, कितना असरदार साबित होगा, अवाम यहाँ की जो है वो कितनी मोहब्बत और कितनी अकीदत जो है वो दिखाती है, ये तो आने वाला जो अब चुनावी नतीजों का वक्त होगा तभी पता चलेगा। दिल्ली से DB न्यूज़ के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।